आज हम पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो हम आज बात करेंगे कुछ टॉपिक जिनका नाम है, सबसे पहले हम बात करेंगे गुड्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? हम गुड्स की। दूसरी हम बात करेंगे डेटर्स की, और तीसरी हम बात करेंगे क्रेडिटर्स। आज हम जिन तीन चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, वो बात किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे? हम बात करेंगे गुड्स, फिर डेटर्स, फिर क्रेडिटर्स। इन तीनों चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करें अपन, समझना? यस सर। चलिए, बहुत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा गुड्स। सबसे पहले बात किसी करते हैं बेटा? गुड्स। तो बताइए मुझे, आपके हिसाब से गुड्स क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय गुड्स? बताइए बेटा, क्या होता है गुड्स आपके हिसाब से? जल्दी बताएं, जो भी आपको लगता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा हम सही बताएंगे। आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है गुड्स का मतलब, वो आप बता सकते हैं। चंचल सिंगल, बताओ बेटा। नो सर। नहीं पता, कोई बात नहीं। कुशाग्र, सर। दीपेंद्र, सर गुड्स इज आइटम और एनीथिंग। अच्छा ठीक है। देवांश बंसल, नो सर। नो सर। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं कुछ एग्जांपल दूं। पहला एग्जांपल लिया बेटा हमने एक इलेक्ट्रिक शॉप का। पहला एग्जांपल लिया बेटा हमने एक इलेक्ट्रिक शॉप का। हमने क्या लिया है बेटा? यहाँ पर एग्जांपल लिया है। ठीक है, समझ रहे हैं अपन? बेटा इलेक्ट्रिक शॉप का। अब इलेक्ट्रिक शॉप को देखिए, आपके नजर में किसी व्यक्ति की इलेक्ट्रिक शॉप है और उसने क्या किया है बेटा? उसने दो पंखे, टू कूलर, और ट्यूबलाइट, एक CFL एंड वाटर हीटर, ये चीजें परचेज की है। इलेक्ट्रिक शॉप वाले ने क्या क्या परचेज किया है बेटा? दो पंखे, कूलर, ट्यूबलाइट, CFL, वाटर हीटर, और साथ में उसने क्या परचेज किया है? एक कंप्यूटर, एक सोफा, एक टेबल, एक कहेंगे यूटेंसिल्स। बात समझ रहे बेटा? ध्यान देंगे अच्छी तरह। हमने बात किसकी की है बेटा? हमने बात की है बेटा इलेक्ट्रिक शॉप की। इसकी बात की है बेटा हमने इलेक्ट्रिक शॉप की। अभिजैन, गुड मॉर्निंग बेटा, टाइम से आया करो बेटा। अभिजैन, हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर सबको समझ में आ रही है ये बात? रिप्लाई करते रहे साथ के साथ। यस सर। गुड्स का मतलब समझा रहा यस हूँ सर। आपको। एक इलेक्ट्रिक शॉप है, इलेक्ट्रिक शॉप वाले ने पंखे भी खरीदे, कूलर भी खरीदे, ट्यूबलाइट भी खरीदी, स्टेबल भी खरीदी, वाटर हीटर भी खरीदी, कंप्यूटर भी खरीदा, सोफा भी खरीदा, टेबल भी खरीदा। यूटेंसिल्स मतलब होता है खाने के बर्तन जो होते हैं उन्हें यूटेंसिल्स कहते हैं। उसने वो चीजें भी खरीदी है, सब कुछ खरीद लिया इसने। अब मुझे आप एक चीज बताएंगे कि इनमें से कौन सा सामान इलेक्ट्रिक शॉप पर बिकता है? इनमें से कौन सा सामान
इलेक्ट्रिक शॉप पर बिकता है? बताएंगे बेटा आप लोग जल्दी से मुझे, बताएं फटाफट। यस सर। फैन Fans. बिकता है इलेक्ट्रिक फैन। शॉप पे? हाँ। हाँ। Yes, sir. कूलर। Cooler. कूलर, ट्यूबलाइट। Tube light. ट्यूबलाइट, टेबल। TFL. सीएफएल, वाटर हीटर। Water heater. वाटर हीटर भी बिक रहा है, वेरी गुड। फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर, कंप्यूटर बिकता है क्या इलेक्ट्रिक शॉप पे? नो। No, sir. नो सर। सोफा बिकता है? नो। नहीं। No, sir. टेबल बिकती है? नहीं। नो सर। No, sir. यूटेंसिल्स मतलब खाने पीने के बर्तन भी नहीं बिकते ना? नो सर। No, अब sir. बात को समझो बेटा ध्यान से। मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी दुकानदार, चाहे बेटा कोई भी शॉपकीपर, जब कोई परचेज एनी आइटम, कोई भी आइटम क्या कर रहा है बेटा, वो परचेज कर रहा है। क्यों कर रहा है? फॉर द Yes. पर्पज ऑफ सेल। तो कर रहा है बेटा कोई आइटम परचेज, ताकि उसको वो वापस बेच सके। ध्यान समझना बेटा, कोई भी शॉपकीपर जब कोई सामान खरीदता है, किस उद्देश्य से खरीदता है बेटा? ताकि उसको वो वापस बेच सके। क्या कर सके बेटा? उसको वापस बेच सके। तो वो क्या कहलाता है बेटा? गुड्स कहता है। क्या कहलाता है बेटा? वो गुड्स कहलाता है। बात समझ में आई? यस सर। तो अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक शॉप के लिए बात करें, तो ये फैंस भी गुड्स है, कूलर भी गुड्स है, ट्यूबलाइट भी गुड्स है, सीएफएल भी गुड्स है, और वाटर हीटर भी गुड्स है। लेकिन ये कंप्यूटर क्या नहीं है उसके ऊपर? गुड्स नहीं है। ये जो सोफा है ये गुड्स नहीं है, ये जो टेबल है ये गुड्स नहीं है, और ये यूटेंसिल्स है ये क्या नहीं है? गुड्स नहीं है। अच्छा, अब मुझे देवांश से देवांश आवाज आ रही है बेटा मुझे? आपको मेरी आवाज आ यस रही है सर। बेटा? तो आप मुझे बताओ, अगर ये यस सर। दुकान इलेक्ट्रिक की जगह फर्नीचर की होती, ये दुकान काहे की होती बेटा इलेक्ट्रिक की जगह? फर्नीचर की। तो मुझे हाँ। इसमें से बताओ गुड्स कौन कौन सा होता? सोफा। वेरी गुड। टेबल। टेबल, बहुत बढ़िया बेटा। बस ऐसे तो दो ही चीजें हैं, एक तो सोफा और एक टेबल, जिसको हम गुड्स की और कैटेगरी में रख टेबल। सकते हैं। केवल किसके लिए? फर्नीचर शॉप के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें तो वो माल दुकान में थोड़ी बेचेगा। तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि एक बिजनेसमैन जिन जिन चीजों को अपनी शॉप के अंदर बेचता है, अगर उसने अपनी शॉप में कोई सामान खरीदा है और वो किस पर्पस से खरीदा है? ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड गुड्स। इज दैट क्लियर फॉर यू ऑल? यस सर। Yes, sir. यस सर। पक्का सबके लिए क्लियर है ना बेटा? यस सर। चलिए फिर एक काम करेंगे, आप गुड्स डालेंगे हेडिंग और डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। डालिए सब लोग बच्चा हेडिंग, डालिए हेडिंग गुड्स। ये गुड्स करते हैं और इसके अंदर लिखो एनी आइटम, एनी आइटम purchased by a business, any item purchased by a business, any item purchased by a business for the purpose of resale, any item purchased by a business for the purpose of resale
is known as goods. Is known as goods. लिया बेटा सबने? Yes, Yes, sir. sir. सबने लिख लिया ना बेटा? आगे फिर अपन देखो, for the purpose of accounting, for the purpose of accounting, we use लिख लिया बेटा? लिख रहे हो नहीं लिख रहे बेटा? अरे भाई लिख रहे हो नहीं लिख रहे? Yes, sir. For the purpose of accounting, we use any one account out of these. We use any one account out of these. For the purpose of accounting, we use any one of out of these in replacement of goods. In replacement of goods. समझो बेटा आप लोग, जब भी हम बात किसकी करते हैं बेटा, गुड्स को खरीदने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, केवल और केवल किसको खरीदने की बात कर रहे हैं, किसकी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, केवल और केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जब अभी हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं बेटा, जब भी हम केवल और केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जब भी हम बात करते हैं, तो उस केस में कभी भी हम अकाउंटिंग बुक्स के अंदर गुड्स अकाउंट को काम में नहीं लेते हैं। गुड्स अकाउंट की जगह ये 5 अकाउंट है बेटा, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। इन पांचों में से किसी एक अकाउंट को काम में लिया जाता है। परचेज को कब काम में लेंगे बेटा हम? और परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो कौन सा अकाउंट काम में लिया जाएगा? परचेज अकाउंट। अगर आपने गुड्स सेल किया है और सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आपने माल को बेचा है तो आप कौन सा अकाउंट काम में लोगे बेटा? सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न कब काम में आएगा? when we return the purchased goods, जब हम हमारे द्वारा खरीदे गए माल को वापस कर देते हैं। जब हम हमारे द्वारा खरीदे गए माल को हमारे सप्लायर को वापस कर देते हैं, when we return the goods purchased by business to a supplier is known as purchase return. Sales return क्या होता है बेटा? When our customer return goods to us, जब हमारा ग्राहक हमें वापस लाकर माल वापस दे देता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? सेल्स रिटर्न। और स्टॉक का मतलब क्या होता है? गुड्स अवेलेबल इन द बिजनेस
ऑल द टाइम, डेली बेसिस पर दुकान में जो सामान हमें दिखता रहता है वो क्या कहलाता है बेटा? स्टॉक कहलाता है। आपको दुकान में जो माल रखा हुआ दिखता है हमेशा वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। क्लियर? समझ में आई बेटा बात? समझ में बेटा ध्यान से। आप सबको पता है कि किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बेटा कैश भी होते हैं और क्रेडिट में भी होते हैं। पता है कि नहीं पता बेटा ये बात? नगद भी होते हैं और उधार भी होते हैं कि नहीं होते बेटा? Yes, बात sir. दोनों तरह के व्यवहार होते हैं ना, नगद भी हो जाते हैं और उधार भी होते हैं। दोनों चीजें होती है ना? Yes, स्पष्ट है ये sir. बात? सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? अब Yes, देखो, sir. Yes, sir. नगद व्यवहारों को तो छोड़ दो, अभी उनसे हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल की बात कर रहे हैं अपन, हमें नगद व्यवहारों से अभी हमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो दो टॉपिक पढ़ने हैं और क्रेडिट, ध्यान देना। अब बात की हमने उधार। एक व्यक्ति है मान लो ए और एक व्यक्ति है बी। ए ने बी को माल बेचा और कैसे बेचा? ऑन क्रेडिट। ए ने बी को माल बेचा और कैसे बेचा है माल? उधार में। बात समझ में आ रही है? ट्रांजैक्शन मैंने क्या Yes, बताया sir. है? ए ने बी को माल बेचा है उधार में। ए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी। तो इस कंडीशन में ध्यान देना बेटा, बी तो है डेटर, इसका? ए का। तो क्या है बेटा? ए का डेटर है और ए क्या है? क्रेडिटर है। किसका? बी का। आया नहीं आया समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है सर सब मतलब लोगों ने ये लेनदार और लिखा। देनदार। सब मतलब लेनदार और देनदार। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है अभी समझ में बात आई नहीं होगी पूरी तरीके से। नहीं आई ना बच्चा? अब बच्चों बात समझ में नहीं आई ना पूरी अभी तक तो? या आ गई? नहीं sir. नहीं आ आई? गई सर। अरे बहुत अच्छी बात है, आगे जो पर जिनको नहीं आई वो समझो बेटा। मतलब ये हुआ बेटा, अगर आपकी दुकान है, आप यूं मान के चलो आपकी दुकान है और आप दुकानदार बन के दुकान पे बैठे, समझ में आ रही है बात? किसने बोला था नहीं सर ये मेरे से? रिप्लाई करो ताकि मुझे देखो पढ़ाने में मजा आए, क्योंकि आप लोगों का रिप्लाई ही मुझे बताएगा कि आपके पास समझ में आ रही नहीं आ रही है। चंचल सिंगल, चंचल सिंगल, दीपेंद्र, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुनो बेटा। मान लो आपकी दुकान है, आप दुकानदार बनकर दुकान पे बैठे हो, ठीक है बेटा? अब आपकी दुकान पे जितने भी ग्राहक आते हैं, बहुत सारे ग्राहक आते हैं दुकान पे, और उनमें से जितने भी ग्राहक हमसे उधार माल लेकर चले गए ना, जिनको हमने उधार में माल बेच दिया, to whom we sold goods on credit, all they are debtors। वो सब क्या है बेटा? हमारे देनदार हैं। वो सब क्या है बेटा? हमारे देनदार हैं। वो सब क्या है? हमारे डेटर्स हैं। और जिनसे हमने उधार में माल खरीदा था, जिनसे हमने उधार में माल खरीदा था, परचेज किया था, वो सब क्या है बेटा? हमारे लेनदार, क्रेडिटर्स। अभी तो बात समझ में आ गई होगी? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है किसी को? No. No, sir. No, sir. तो फटाफट से डेटर्स लिखो, डालो हेडिंग डेटर्स, और डेटर्स के अंदर लिखो, लाइन लिखेंगे डेटर्स की डेफिनेशन लिखिए।
बेटा? anyone, लेटर्स के अंदर लिख रहे हैं बेटा अपना ना, anyone to whom, anyone to whom business sold goods on credit, anyone to whom business sold goods on credit, anyone to whom business sold goods on credit are known as debtors, are known as debtors. क्लियर बेटा? Yes, sir. अब लिखो क्रेडिटर्स के अंदर अगली डेफिनेशन लिखो बेटा क्रेडिटर्स की। anyone from whom, क्रेडिटर्स की डेफिनेशन लिखो बेटा, anyone from whom business purchased goods, anyone from whom business purchased goods on credit business purchased goods on credit is known as creditors, is known as creditors. लिख लिया बेटा? Yes, सबने sir. लिख लिया? Yes, sir. हो गई सबकी? Yes, sir. ठीक है, फिर आगे बढ़े। अगले देखो बेटा बैड डेट्स के अंदर लिखो, बोलू बेटा मैं? Yes, sir. If any debtor, if any debtor fails, if any debtor fails to repay the amount, if any debtor fails to repay the amount is known as bad debts, known as bad debts. मतलब समझ में आया? एक आदमी था ए, ध्यान देना बेटा, एक आदमी था ए, एक था बी, ए ने क्या किया? बी को गुड्स बेचा, ऐसे उधारी में, कितने का? 10,000 का। बी ने कहा मैं बाद में पैसे दे दूंगा। ए ने क्या किया? बी को माल बेच दिया 10,000 का। बी ने क्या कहा? भैया मैं बाद में पैसे दे दूंगा। अब बाद में बी ने क्या कहा? मेरे पास तो 5,000 रुपए तेरे 10,000 में, मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा वो कर। इस कंडीशन में क्या हुआ बेटा कि 5,000 तो मिल गया इनको, लेकिन जो बचा हुआ 5,000 ना, ये क्या कहलाएगा? बैड डेट्स, क्योंकि आपके डेटर ने आपको पैसा देने से मना कर दिया है। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा उधारी डूबना। क्या कहलाता है उसको? क्या कहते हैं? उधारी डूबना। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग हेडिंग डालेंगे
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और केवल आज मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उसको उतार लेंगे, अगर समय बचेगा तो उसके बाद हम देखेंगे, नहीं तो बात उसके बारे में अपन कल करेंगे। तो बनाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, प्राइमरी बुक्स हमने, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री उधर लिखा हमने, प्राइमरी बुक्स दो टाइप हो गए। अब ओरिजिनल एंड बुक्स ऑफ एंट्री दो टाइप की हो जाती है, जर्नल, डेली जर्नल, डेली जर्नल जिनका राइटर है सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स वापस आते हैं, एक टाइप की है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज, रिटर्न बुक, रिटर्न बुक, 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 कैश बुक फिर आपके तीन टाइप की है, कॉलम, 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 प्राइमरी जाती है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा पूरा बोर्ड पे? देखो पहले मैं इधर कर रहा हूँ, अब यहाँ पे जितने भी दिख रहा है ना पूरा उतार लो इससे, फिर बाद में इधर से खोलूंगा। उतारो बेटा फटाफट। उतार लिया बेटा इतना, इधर से पूरा दिख रहा है वो बोर्ड पे? Yes, sir. अब इधर से उतार लो, समय हमारे पास 1 मिनट का भी नहीं बचा, खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, जल्दी से उतार लो उसको इधर से। क्या उतार लो बेटा, क्लास खत्म होने से पहले पहले उतार लो।